फिर से आपको ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें दिखा देते हैं। सेमिकॉन इंडिया का आज शुभारंभ और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर क्योंकि मौजूद हैं। एक बार फिर से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और ये पूरा कार्यक्रम अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री यहां पर संबोधन भी देने वाले हैं। 13 सितंबर तक दरअसल ये जो सेमिकॉन इंडिया 2024 है ये चलने वाला है। आपको बताते चले कि इस दिशा में लगातार सरकार की तरफ से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर ये टॉपिक है और इसी को लेकर के इसका आयोजन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से भारत को सेमीकंडक्टर के लिहाज से कैसे आत्मनिर्भर किया जा सके, इस दिशा में सरकार की तरफ से ये पहल। और नोएडा में विशेष तौर पर अगर इस तरीके से पहल की जाती है तो जाहिर है कि इससे आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब सेमीकंडक्टर चिप्स की बात होती है तो गाड़ी में इसका इस्तेमाल होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है, जो मोबाइल फ़ोन्स आपके पास हैं, जो टेलीविज़न के ज़रिए आप तमाम चीज़ों को देखते हैं उसमें सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल होता है। तो अभी तक जो व्यवस्था थी उसके ज़रिए भारत बाकी के देशों पर निर्भर करता था। इसमें सबसे ज़्यादा ताइवान पर उसकी डिपेंडेंसी थी, लेकिन अब कैसे भारत में ही सेमीकंडक्टर का हब बने, इसको लेकर के हाल के वर्षों में आपने देखा होगा कि सरकार के स्तर पर तमाम तरह के प्रयत्न किए गए हैं। और आज प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तो जाहिर है कि इससे भविष्य में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ये पूरा कार्यक्रम बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण। दरअसल अगर हम बात करें तो कोशिश यही है कि लोगों को भी इससे जोड़ा जा सके और इसके बहुआयाम है। आप सोचिए कि हर साल यहाँ पर लोगों को नौकरियाँ भी मिलेगी, तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। सेमीकंडक्टर चिप की अगर बात करें तो आपके घर में कार हो, कंप्यूटर हो, टीवी हो, मोबाइल हो, कैमरा हो, टेलीकॉम हो, गैजेट्स हो, माइक हो, स्मार्ट बल्ब हो, एसी हो, रेलवे हो, स्पीकर हो, ये तमाम चीज़ों में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। लेकिन अब भारत में ही अगर सेमीकंडक्टर चिप्स बनने लगेंगे तो जाहिर है कि हमारे यहाँ एक हब के तौर पर अगर ये निकल करके सामने आता है तो हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर कम हो जाएगी, या फिर आप ये कहिए कि ख़त्म हो जाएगी। बाकी के कंट्रीज़ भी भारत से सेमीकंडक्टर खरीद सकते हैं कि ये भी पहलू है। दूसरा ये कि जो भारत का पैसा है वो भारत में ही रहेगा, तो ये भी इसके पहलू हैं। और एक और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये कि दरअसल इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और इसी दिशा में सरकार की तरफ से ये कदम, ये प्रयत्न और इसी को लेकर के तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। नोएडा के एक्सपो सेंटर से ये सीधी तस्वीरें और सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन, इसका शुभारंभ और ये पूरा कार्यक्रम। और इसमें नामी गिरामी हस्तियां इस वक्त मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने खुद इसका जिक्र किया जब वो सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके जानकारी देते हैं कि वो यहाँ पर पहुँचेंगे। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री अपने पोस्ट में कहते हैं कि एज इंडिया वर्क्स टुवर्ड्स बिकमिंग अ हब इन द वर्ल्ड फॉर सेमीकंडक्टर्स, यानी कि जिस तरीके से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है सेमीकंडक्टर का हब बनने के लिए। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सेमिकॉन इंडिया ब्रिंग्स टुगेदर की स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द सेक्टर, यानी कि सेमिकॉन इंडिया 2024 जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स को एक मंच प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि इस बार ये जो थीम है वो शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर है और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये भी पहलू बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के वो बताते हैं कि सेमीकंडक्टर के मामले में भारत दूसरे देश ताइवान, अमेरिका और चीन पर निर्भर करता है। अकेले ताइवान की अगर बात करें तो ताइवान विश्व का 60% चिप बनाता है। इसके बाद देश में सेमीकंडक्टर के उत्पादन की कवायद शुरू की जा रही है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नोएडा में इसकी शुरुआत हो रही है, तो जाहिर है कि इससे भविष्य के लिए आयाम और भी ज़्यादा खुलेंगे। और प्रधानमंत्री इस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग एग्जिबिटर हैं उनसे बातचीत करते हुए, हर एक बारीकी को जानते हुए ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि 3 दिवसीय पूरा कार्यक्रम होने वाला है। तो पहले दिन यानी कि आज के दिन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप है, भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। दूसरे दिन क्रॉस रीजनल पार्टनरशिप, इसके अलावा फ्लेक्सिबल हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, माइट इंडस्ट्री अकेडमिया वर्कशॉप होगी। इसके अलावा तीसरे दिन की अगर बात करें तो माइक्रोन की तरफ से पैकेज मैन्युफैक्चरिंग बूट कैंप, इसके अलावा भी कई सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। 29 देशों के डेलीगेशंस के साथ भी मीटिंग्स होगी। तो
जाहिर है कि इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, निवेश करने वाली कंपनीज को भी इससे फायदा होगा। सेमीकंडक्टर नीति के तहत भारत सरकार की तरफ से कैपिटल सब्सिडी पर 50% अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी भी दी जाती है और इससे जाहिर है कि आने वाले दिनों में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखाते हुए और आपको ये भी बताते हुए कि विश्व के मानचित्र पर अगर हम देखें तो किस तरीके से ताइवान का इस क्षेत्र में दबदबा है। 63% ताइवान सेमीकंडक्टर बनाता है। अगर हम इंटरनेशनली देखें उसके बाद दक्षिण कोरिया, चीन जैसे मुल्क हैं। लेकिन अगर भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि देश के लिए भी है। आप ये तस्वीरें लगातार देखते हुए यहाँ पर आपको इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अश्विनी वैष्णव और इसके अलावा जितिन प्रसाद भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। पीएम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और ये ग्रेटर नोएडा का पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आपको याद होगा बीते रोज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा कार्यक्रम जिस तरीके से वहां पर तैयारियां चल रही थी तो खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे थे और यहां पर जो तस्वीर आ रही थी प्रधानमंत्री यहाँ पर कुछ हस्ताक्षर करते हुए भी नजर आ रहे थे। तो जाहिर है कि हर एक चीज़ को लेकर के जानकारी हासिल करते हुए यूपी का ये पहला सेमीकंडक्टर पार्क है जिसे डेवलप होने से जाहिर है कि आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। सेमीकंडक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की अगर बात करें तो देश को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी है। इसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को भी होगा। इसके अलावा वो लोग जो कि इस लिहाज से अपने करियर को ढालना चाहते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त खुद यहाँ पर मौजूद हैं। ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और देखिए जितने भी एग्जिबिटर हैं वो प्रधानमंत्री को बताते हुए कि किस तरीके से ये जो सेमीकंडक्टर है, किस तरीके से ये जो अलग अलग जो एग्जिबिटर्स आए हैं उनके प्रोडक्ट्स के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम जानकारी देते हुए अगर हम देश की बात करें तो भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से अब तक 6 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मंजूरी मिल चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि अलग अलग कंपनीज की तरफ से इसमें करीब 2,36,000 करोड़ रुपए का निवेश भी किया जा रहा है। भविष्य में कैसे सेमीकंडक्टर के लिहाज से भारत आगे बढ़े ये कोशिश, और सबसे बड़ी बात है कि सेमीकंडक्टर की जो भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में भी इसकी जो भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और इस लिहाज से भारत भी निरंतर आगे कदम बढ़ाता हुआ। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त कनेक्टेड हैं। अदिति, हाल के वर्षों में काफ़ी ज़्यादा कदम उठाए गए हैं सेमीकंडक्टर के लिहाज से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है जहां पर सेमीकंडक्टर हब के तौर पर अब ग्रेटर नोएडा को डेवलप भी किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। किसका? हम दो बातें करते हैं जी। कौन कौन सा? एक बात हम ये करते हैं कि किस तरीके से भारत को आत्मनिर्भर होना है। देखिए, भारत आत्मनिर्भर कब हो पाए? जब वो चीजें प्रोड्यूस कर पाए, मैन्युफैक्चर कर पाएगा। अभी तक भारत सेमीकंडक्टर्स के लिए विश्व की दूसरी कंट्रीज विच इंक्लूड्स चाइना ऑल्सो, जाहिर तौर पे चाइना इज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अब देखिए प्रिया, सेमीकंडक्टर जब आप जीवन में सुबह सो के उठती हैं और रात तक सोती हैं, घर के बाहर जाती हैं, घर के अंदर आती हैं, तो शायद 99% चीजों में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। चाहे आप किचन में माइक्रोवेव यूज करें, चाहे आप अभी जब हम जिस फोन से बात कर रहे हैं, टीवी, रिमोट से लेकर गाड़ी से लेकर हर चीज में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, चिप्स का इस्तेमाल होता है। और ये जो थॉट प्रोसेस है ये आज का नहीं है। अगर आप प्रधानमंत्री की पिछली जो नरेंद्र मोदी का जो दूसरा कार्यकाल था उसको देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर होने के लिए जो अमेरिका से जो उनकी सबसे बड़ी डील हुई थी टेक्नोलॉजी लेने की, टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि हम जब डिफेंस एरिया में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं उसमें भी सेमीकंडक्टर चिप्स बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हब बनाने के लिए ये तैयारी है। अब इसमें 3-4 बड़े पॉइंट है। पहला, किस तरीके से कल जब तमाम सीईओ प्रधानमंत्री से, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बड़े सीईओ मिले तो उन्होंने प्रधानमंत्री की लीडरशिप की तारीफ की, उन्होंने प्रधानमंत्री के कमिटमेंट और विजन की तारीफ करी और कहीं ना कहीं वो तमाम दुनिया भर के सीईओ हैं वो विलिंग हैं कि वो भारत में निवेश करेंगे, भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। एक और बड़ी वजह है कि भारत ने अपनी जमीन को क्लियरेंस, इजी क्लियरेंस की जमीन बना दिया। पहले इंडस्ट्रीज को लगता था हम आएंगे, जमीन, इंडस्ट्री सेटअप, क्लियरेंस बहुत डिफिकल्ट है।
सरकार खुद को इतना इजी बना रही है अपने सिस्टम को, प्रोसीजर को। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर से क्या होगा। तीन बड़ी बातें हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ये ऐसा नहीं है कि आज शुरू हो गया और आज से भारत तीव्र हो गया है। आज जब ये सेटअप का जो एक बेबी स्टेप जो हम चल रहे हैं, उससे तीन बड़ी बात है। विश्व भर में जहां ऑलरेडी भारत की तरफ देखा जाता है, जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे हम अपने बलबूते पर अपने पैरों पर खड़े होंगे तो ना तो हम किसी पे डिपेंडेंट होंगे, इनफैक्ट दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज हम पर डिपेंडेंट होंगी। भारत की ताकत यह है कि भारत कंज्यूमर भी बड़ा है क्योंकि 140 करोड़ लोग हैं, और भारत की ताकत तब और मजबूत हो जाएगी कि वो प्रोड्यूसर भी बड़ा होगा, मैन्युफैक्चरर भी बड़ा होगा। सब चीजों का निर्माण, जैसे बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया, जब यहाँ होगा वो अपने आप में बड़ी बात होगी। दूसरी बड़ी बात है कि जब हम विश्व में वर्ल्ड ऑर्डर की, जियोपॉलिटिकल की बात करते हैं, तो आज भी ताकतवर वही है जिसके नोट में ताकत है। हम अक्सर ये कहते हैं कि डॉलर सबसे ताकतवर है, कहीं पर भी डॉलर इस्तेमाल हो जाएगा। भारत अपनी करेंसी, भारत अपने आप के इकोनॉमिक फाइनेंशियल चीजों को इतना ताकतवर बनाएगा कि फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तीसरी बड़ी बात है कि जो सपना है भारत का, भारतवासियों का, कि तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचना है और फिर दूसरी और पहली अर्थव्यवस्था तक जाना है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन का जो आज ये स्टेप चल रहे हैं, कल जो मुलाकात हुई है, ये वही विजन को दिखाता है। धीरे 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 हम उस चोटी पर, उस कामयाबी की चोटी पर पहुंच सकते हैं। और ये किसी एक सरकार की, किसी इंडस्ट्री सेक्टर की उपलब्धि नहीं है, ये हर घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति यानी 140 करोड़ लोगों की उपलब्धि है। और ये एक जश्न की तरह होना चाहिए कि भारत किस दिशा में चल रहा है। बिल्कुल आदित्य, और जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो वो वैसा भारत जो हर लिहाज से संपन्न और इसमें सेमीकंडक्टर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो नए भारत का ये हाईटेक अंदाज है और अपने आप में ये दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करते हुए और ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा से लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं।